तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1080 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है वो पागल हो चुकी होती है, क्योंकि देखने को मिलती है उनका न्यूज़पेपर के अंदर एक फोटो। और ये वाली फोटो उन लोगों को कहां से मिली होती है इन लोगों को कोई भी आइडिया होता नहीं है। और देखने को मिलता है ये लोग चाहते हैं कि न्यूज़पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जल्दी से जल्दी रोका जाए, लेकिन मॉर्गन जो होता है वो न्यूज़पेपर बांटना शुरू कर चुका होता है और कोई भी हिंड्रेंस नहीं आने देना चाहता है न्यूज़पेपर बांटने में। और देखने को मिलता है जितने पक्षी होते हैं वो बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। जगह जगह पे खबर पहुंच चुकी होती है कि बिग मीम और काइडो दोनों के दोनों हार चुके हैं और मीम एम्परर ऑफ द सी आ चुका है यहाँ पे। और ये भी अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि इन लोगों ने मिलकर हराया है इन्हें, जो कि है किड लॉ और लूफी। और लूफी की ये जो नई पिक्चर होती है ये भी अनाउंस कर दी गई होती है। साथ ही साथ 3 बिलियन बेरीज का इन लोगों के ऊपर प्राइस टैग लगा होता है। लूफी काफी ज्यादा अमेजिंग होता है, लेकिन देखने को मिलता है किड जो होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है फ्रस्ट्रेटेड में लूफी की तरफ। और यहाँ पे सेलिब्रेशन टाइम जो होता है वो शुरू हो चुका होता है। देखने को मिलता है खाना पीना बनाया जा रहा होता है। वहाँ पे जो शेफ होता है वो अपनी स्किल्स दिखा लेता है और शोगन के लिए खाना बनाता है, लेकिन देखने को मिलता है वहाँ पे कोई होता नहीं है। वहीं पे अकेला होता है और अप्रिशिएट करता है खाने के लिए और बोल रहा होता है कि बाकी जो लोग हैं वो 2 घंटे 3 डिश के लिए नहीं रुक सकते, लेकिन ये खाना जो है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस खाने को। उधर देखने को मिलता है लूफी और यामाटो जो होते हैं वो अलग अलग डिश ट्राई कर रहे होते हैं। साथ में होता है चॉपर, चॉकलेट, ऑक्टोपस बॉल, ग्रिल्ड स्क्विड्स, कॉटन कैंडी, ये सारी चीजें ये लोग खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं कुछ गेम्स खेलने और वहाँ देखने को मिलता है शूटिंग वाला जो गेम होता है वो खेल रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक मछली पकड़ने वाला गेम होता है जिसमें यामाटो जो होता है वो तुरंत हार जाती है, लेकिन इसको स्किल कर देता है चॉपर और चॉपर इस गेम में जीत जाता है। लोग अप्रिशिएट करते हैं। चॉपर जो होता है वो शर्माने लगता है। सोल किंग वापस आ चुका होता है, यानी कि ब्रूक, और अब ना जो ये गाने वाला मंजर होता है वो चला देता है और साथ में ह्यूरी जो होती है वो भी गा रही होती है और एंजॉय कर रहे होते हैं। नीचे देखने को मिलता है अंडरग्राउंड जर्नी का रॉबिन होती है वो चीजें देख रही होती है। वहाँ पे होता है पॉलीग्राफ और उतने में देखने को मिलता है वो बुढ़ा आदमी जो होता है वो आ जाता है और पूछ रहा होता है थैंक यू रॉबिन, क्या तो इन चीजों में इंटरेस्टेड है? वो कहती है थैंक यू, आप मेरे नाम को कैसे जानते हो? और वहाँ पे वो रखी हुई डॉल्स के बारे में पूछता है और वो बताने लगता है कि उसकी सीक्रेट एक हॉबी थी ऐसी डॉल्स कलेक्ट करना, साथ ही तलवार बनाना। रॉबिन जो होती है वो कहती है तेरे स्वॉर्ड स्मिथ के अलावा भी बहुत कुछ है, तेरे पास कुछ सीक्रेट जरूर है थैंक यू, आखिर तू है कौन? और फिर वो अपना मास्क उतारता है और उसकी असली आइडेंटिटी जो होती है वो बाहर निकालता है और देखने को मिलता है उसका नाम होता है कोजुकी सुकियाकी और ये ओडिन का बाप होता है। और इसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी मोमो यानी कि न्यूज़ के या किसी और को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। जब ओडिन मर गया था तो इसको पता नहीं था, लेकिन उसके बाद ओरिचिडो इस लैंड ऑफ वानो के ऊपर टेक ओवर करने दिया था। इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में था, अपने आप को मारना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह सर्वाइव करा और इस दिन के लिए वो वेट करता रहा चुके। हालांकि जो निको रॉबिन होती है वो कहती है थैंक यू, मैं तुझसे किसी के बारे में और बात करना चाहती हूँ। मुझे अवेयरनेस है, मुझे पता है कि ये जो कंट्री है इसके अंदर एक एंशिएंट वेपन जो है वो छुपा हुआ है जिसका नाम है प्लूटोन। और तेंगो जो होता है वो शॉक में हो जाता है और कह रहा होता है तुझे अगर इस चीज के बारे में कैसा पता है? वो बताने लगते हैं कि उसने पॉलीग्राफ में पढ़ा था जो कि अलावस्था में प्रेजेंट था और ये शॉक में होता है कि इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसको कैसे पता है। देखने को मिलता है ओडोन का माहौल जहाँ पे किंग, क्वीन और बाकी एनिमल पायरेट्स होते हैं। वहाँ पे आ जाता है एडमिरल और क्वीन जो होता है वो अटैक कर देता है उसमें एडमिरल पे। वो इजिली उसको डॉज कर लेता है। जितने भी लोग होते हैं वो अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये अपनी पेड़ की शक्ति निकालता है और उसके अंदर से जितने भी उनकी लाइफ होती है वो सकअप कर लेता है। फिर क्वीन से जो फाइट होने लगती है किंग भी मार के नीचे गिरा देते हैं, उसके अंदर भी लाइफ ले लेता है। इसके बाद बारी आती है किंग की। किंग थोड़ी देर डिफेंस जरूर करता है, लेकिन फिर एट द एंड वो भी हार जाता है, नीचे गिर जाता है। किंग और क्वीन दोनों ही हार चुके होते हैं और सारे भी जितने भी लोग होते हैं पैरेट के वो भी। बैरल के अंदर वो पेड़ की अपनी जड़ें डालता है, उसके अंदर से दारू पीता है, लेकिन उसको मजा नहीं हो रहा होता है। उतने में देखने मिलता है इसके पास फोन आ जाता है और ये कहने लगता है कि यहाँ पे वॉरशिप भेजी है लैंड ऑफ वानो में और उसको पसंद आ रहा होता है अकाइनो का ये एक्सट्रीम स्टाइल और ये मारना चाहता है लूफी को और उसके हेड को लेना चाहता है। और देखने मिलता है जो लूफी होता है वो ऊपर चला जाता है, बैठता है और अनाउंस कर देता है सबके लिए। और जो पार्टी होती है उसकी स्टार्टिंग की अनाउंसमेंट कर रहा होता है और कहता है निंजा, पायरेट्स, विंग्स, समुराई, किंग, रिटेनर्स, याकुजा और लैंड ऑफ वानो के जितने लोग हैं वो सबने अच्छे से यहाँ पे फाइट किए है और सारे लोग इस फेस्टिवल का मजा लो। उसका जो होता है वो सोच रहा होता है कि लूफी ने ये बोला था इससे कि ये नहीं बताएगा लैंड ऑफ
वानो को इसके बारे में, क्योंकि वो चाहता है कि मोनोस्के जो है वो यहाँ का ट्रू हीरो बन के निकले और लोगों को ये पता रहे कि काइडो को मोनोस्के ने हराया है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो फ्रीली रह सके बिना किसी डर के। लूफी के जाने के बाद सारे लोग भरोसा कर सके मोनोस्के के अंदर, उनके अंदर काइडो से बैठा हुआ जो भी डर था वो निकल जाए और वो ट्रूली एक इंस्पिरेशन मान सके अपने शोगन को। और ये सिर्फ ये अनाउंस करे कि एक निंजा पायरेट मींस समुराई एलायंस जो था वो उसने अवार्ड जिताई है। और मोनोस्के जो होता है वो अप्रिशिएट करता है और कह रहा होता है कि ये एक वंडरफुल इंसान है और ये अमेजिंग पर्सन भी। उधर किड देखने को मिलता है, दौड़ता हुआ आ रहा होता है, लुफी पर चिल्ला रहा होता है। लूफी जो होता है उसको लपेटता है अपने हाथों में, अपने पास बैठाता है और कंपाई करता है। लोग पार्टी शुरुआत कर देते हैं, वहाँ फायरवर्क देखने को मिलता है। जितने भी लोग होते हैं अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं और इनकी जो पीसफुल लाइफ होती है वो पहली बार देखने को मिलती है। उतामा जो होती है वो पूछ रही होती है क्योंकि से कि वो ही नेक्स्ट ईयर फायरवर्क देख पाएगी कि नहीं, क्योंकि उससे कहते हैं बिल्कुल देख पाएगी। और सारे के सारे जो ये लोग होते हैं वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये लोग हमेशा इस मोमेंट को जीना चाहते हैं। इतने में देखने को मिलता है जब किड होता है वो दिखाता है वो बांटी वाला न्यूज़पेपर, जिसके बाद लूफी का मुंह जो होता है खुला खुला रह जाता है और वो चिल्ला पड़ता है। और लूफी जो होता है वो एम्परर ऑफ द सी बन चुका होता है और देखने को मिलता है शैंक्स, ब्लैकबीर्ड और बागी द क्लाउन के बाद लूफी जो होता है वो बन चुका होता है एम्परर ऑफ द सी। ये देखने को मिलता है जो ये एडमिरल होता है ये आ रहा होता है, जहाँ जहाँ ये चलता है वहाँ पे देखने को मिलता है हरियाली हो जाती है, फूल खिलने लगता है और कह रहा होता है कि वे लोग अभी पार्टी में लगे हैं, जैसे ये पार्टी खत्म हो गई मैं उस लड़की को जरूर हरा दूंगा और मार दूंगा। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, देखिए यार एपिसोड थोड़ा काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी एंटरटेनिंग भी। तो इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।